आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बजट सत्र के पहले दिन ही आखिर क्यों सोनिया गांधी के बयान पर मचा बवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में आखिर क्या बोल गई सोनिया? क्यों भाजपा अध्यक्ष ने सोनिया गांधी के बयान को बताया कांग्रेस की सामंती मानसिकता? पुअर लेडी कहकर क्या कहना चाह रही कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष? और बजट सत्र के साथ ही राहुल को पुअर थिंग क्यों बता रही भाजपा? नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज से बजट सत्र 2025 की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रगति और भविष्य की दिशा पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने महाकुंभ हादसे पर दुख। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया और महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसके लिए दुख भी जताया। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से सरकार के कामकाज के बारे में विस्तार से बोला गया या पूरे विस्तार से बात रखी गई। उनका यह भाषण खासा लंबा रहा और उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बोला। लेकिन अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुर्मू के इस भाषण पर एक बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो चुका है, क्योंकि यह बयान किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आदत में शायद ये शुमार हो गया है कि किसी भी बात पर जब तक विवाद या बखेड़ा खड़ा नहीं हो जाता तब तक उन्हें मजा ही नहीं आता। अभी बीते दिनों 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ की आस्था पर सवाल उठा दिया था, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उन्होंने निशाना शाह पर साधते साधते ऐसी बात कह दी जिससे सारा हिंदू समाज ही नाराज हो गया। कुंभ पर जो आस्था रखते हैं वे नाराज हो गए और इस बयान के चलते उन्हें खासी खरी खोटी भी झेलनी पड़ी थी। और अब आज विवाद में नाम आ गया किसका? सोनिया गांधी का। सीनियर लीडर हैं, पार्टी की सर्वोच्च हैं, सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ वही हैं। तो आज बात करूंगा सोनिया गांधी के बयान की। आज बात होगी कि आखिर सोनिया ने ऐसा क्या कह दिया कि सत्ता पक्ष और सरकार में शामिल नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। बात इस पर भी कि आखिर सोनिया को क्यों आदिवासी समाज से बिना शर्त माफी मांगने की बात की जा रही है। और भारत की बात में बात इसकी भी कि आखिर क्यों सोनिया गांधी ने मुर्मू को पुअर लेडी कहा। असल में मीडिया ने सोनिया गांधी से जानना चाहा कि वे राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के बारे में क्या बोलना चाहती हैं। कब? भाषण खत्म होने के बाद, जब ये लोग बाहर निकल गए थे तब। इस पर सोनिया गांधी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर उन्होंने राहुल गांधी को देखकर या राहुल गांधी की तरफ देखकर आपस में बात करते हुए, राहुल, सोनिया, प्रियंका तीनों आपस में बात कर रहे थे, बोला
सोनिया गांधी ने पुअर लेडी। और क्या बोलती है कि वो अंत तक काफी थक गई थी। कौन? महामहिम। अब सोनिया ने तो ऐसा तंज कसा ही, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बता दिया भैया। जैसे वे झेल रहे थे भाषण, बोरिंग था। वे यहां तक कहते सुनाई दिए, कौन? राहुल गांधी, कि उन्होंने यानी महामहिम ने, राष्ट्रपति ने, मुर्मू जी ने बार बार पुरानी बातों को रिपीट किया। ऐसा राहुल गांधी कह रहे। बजट सत्र 2025 की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई है, जिसमें बजट आगे आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा, जिसमें उन्होंने देश की प्रगति और भविष्य की दिशा पर जोर दिया है। भाई राष्ट्रपति ने, उन्होंने बताया है कि क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, कैसा होगा भविष्य हमारे देश का। राष्ट्रपति ने महाकुंभ हादसे पर भी दुख व्यक्त किया है और देश की समृद्ध विरासत को लेकर भी उनके भाषण में आशावाद व्यक्त किया गया है, साफ नजर आया। मुर्मू ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन सा गलत कह रही थी? और नारी के साथ युवा शक्ति के योगदान को भी राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अब भारत में कारोबार करना पहले से कहीं आसान है और युवा महिलाएं उद्यमिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संसद के बजट सत्र से पहले आज संसद के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित किया है। और स्वाभाविक बात है कि भाई इस पे पक्ष की विपक्ष की प्रतिक्रिया ली जाती है। अरे आप वहां भाषण सुन रहे थे तो आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई आपको भाषण कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, किस तरीके का अभिभाषण रहा। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब काफी विवाद हो रहा है। बीजेपी ने उनके बयान को राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान करार देते हुए कांग्रेस से बिना शर्त माफी की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की सामंती मानसिकता को दिखाने वाला ये बयान है। किसका? श्रीमती गांधी का। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद संसद परिसर से या संसद परिसर में जो पत्रकार इकट्ठा रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वे जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हुआ, क्या सुना, क्या कहा गया, जनता से क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, या सरकार सत्ताधारी जो नेता हैं उन लोगों से जानना चाहते हैं कि आप विपक्षियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये आम बात है, स्वाभाविक बात है, ये होती रहती है। तो परिसर में पत्रकारों ने सोनिया गांधी से इस पर प्रतिक्रिया मांग ली। उस वक्त उनके साथ कौन था? प्रियंका वाड्रा भी थी, राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा मीडिया के सामने, लेकिन जो उनकी गाड़ी थी जिसका इंतजार कर रहे थे उसके पास खड़े होकर के आपस में राहुल, सोनिया और प्रियंका फिर बात करने लगे। तो सोनिया गांधी ने इसी दौरान कहा कि राष्ट्रपति के भाषण की लंबाई पे जो उनका शायद कटाक्ष था, और ये कहते हुए कहा कि ये उनके लिए थकाऊ रहा। सोनिया ने अंग्रेजी में कहा, द प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग वेरी टायर्ड बाय द एंड, शी शुड हार्डली स्पीक, पुअर थिंग।
फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने। द प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग वेरी टायर्ड बाय द एंड, शी शुड हार्डली स्पीक पुअर थिंग। और अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो मतलब ये हुआ कि सोनिया गांधी जो कह रही थी राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी, वह बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, लेकिन जहां तक ठीक था सारा विवाद शुरू हुआ पुअर थिंग को लेकर। बीजेपी का कहना है कि गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी कहा। सोनिया गांधी के बयान को कांग्रेस की सामंतवादी और आदिवासी विरोधी मानसिकता बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मैं और बीजेपी के हर कार्यकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए सोनिया गांधी की तरफ से इस्तेमाल किए गए पुअर थिंग शब्द की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह के शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी की सामंतवादी, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दिखाती है। जेपी नड्डा कह रहे हैं, मैं कांग्रेस से माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदाय से बिना शर्त माफी की मांग करता हूं। बीजेपी के तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी के बयान की आलोचना करते हुए राहुल गांधी को हुई पुअर थिंग बता दिया। उन्होंने कहा, संबित पात्रा ने, दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता हैं, जिस तरह का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में बहुत थक गई थी और पुअर थिंग का जिसका हिंदी में मतलब बेचारी होता है। तो भैया मैं भी उनकी बात से सहमत हूं, हमारी भारत की राष्ट्रपति बेचारी तो नहीं हो सकती। और संबित पात्रा आगे कहते हैं, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं है, नहीं हो सकती। भारत एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का प्रथम नागरिक आदिवासी समाज से आई एक महिला है। तो वह बेचारी नहीं है, वह सशक्त है, वह न थकी है और न झुकी है। संबित पात्रा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए सोनिया गांधी जी जैसी बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे बिल्कुल अनुचित है। असल में अगर पुअर थिंग कुछ है तो राहुल गांधी हैं। ये कह दिया संबित पात्रा में। और राहुल गांधी को कांग्रेस बार बार लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन पुअर थिंग लॉन्च नहीं हो पा रहा। कहा सोनिया गांधी ने निशाना राहुल तक आ गया भैया। राज्यसभा की एक और सांसद है रेखा शर्मा, उन्होंने तो सोनिया गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती है तो वह अपना होश गंवा देती है। नेहरू गांधी परिवार सत्ता के बगैर नहीं रह सकता। उन्हें पता नहीं है कि संवैधानिक पद और माननीय राष्ट्रपति के लिए किस प्रकार की बात करना चाहिए। रेखा शर्मा कह रही हैं, मैंने अंदर नोटिस किया कि जब महाकुंभ हादसे पर राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया तब सोनिया गांधी मुस्कुरा रही थी। यह आरोप भी जड़ दिया है भैया रेखा शर्मा ने, और अपने लोगों को कह रही थी शोर मचाने के लिए। उनका हाउस में कंडक्ट भी बहुत निचले तरीके का है। मुझे दया आती है इन लोगों पर। ऐसी ही और प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अब तीर तो कमान से निकल चुका है।
ऐसे में देखना होगा कि सत्ता पक्ष के निशाने पर इस बार सीधे सोनिया गांधी हैं और ऐसे में जब उनसे माफी की मांग की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी श्रीमती गांधी का किस तरह से बचाव करती है। लेकिन ये सवाल सभी जरूर कर रहे होंगे या सभी का होगा कि देश के सबसे बड़े पद पर शोभायमान हमारे देश की प्रथम नागरिक और वो भी महिला जो आदिवासी समाज से आती हैं, क्या उनके लिए इस तरह की शब्दावली उचित है, चाहे वो जिसकी तरफ से कही जाए। आज की भारत की बात को यहीं विराम देता हूं। अगले किसी अंक में किसी खास मुद्दे पर फिर आपसे करूंगा भारत की बात। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।